आते हैं। सबसे पहले का हमारा ऑप्शन है कौन सा? देखिए, टेबल जब हम लेते हैं, फिर से हम ले लेते हैं टेबल को, इसको कर देते हैं डिलीट। पता है टेबल कैसे डिलीट किया जाता है? इस पर जाएंगे और यहाँ पे मिनी टूल में आ जाता है डिलीट का ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर मिनी टूल आ जाए तो ठीक है, अगर गायब मतलब आता है और गायब भी हो जाता है तो राइट क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। और यहाँ पे हम चाहेंगे डिलीट पर जाकर टेबल डिलीट कर देंगे, काम हो जाएगा। अब टेबल लेना है, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, कोई भी टेबल लेना है, जितना का टेबल लेना है हम ले लेंगे। जैसे इतना सारा टेबल ले लिया, पूरा का पूरा। अभी टेबल का देखिएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं। यहाँ पे जब हम आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं टेबल में, देखिएगा यहाँ पे अगर रखते हैं कर्सर तो 10 गुना 8 कर रहा है, मतलब 10 क्या होगा, 10 रो की संख्या और कॉलम की संख्या कितनी, सॉरी गलती बता दी कॉलम की संख्या 10, रो की संख्या 8 होगी। रो की संख्या जो क्षैतिज होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 को क्या होगा, रो की संख्या, और कॉलम की संख्या मतलब ऐसे ऐसे 10 को। तो वहीं दिया है, पहले कॉलम को शो कराया है और यहाँ पे जैसे ले जाते हैं तो पहले कॉलम को इंडिकेट कर रहा है 10 गुना 8। तो यहाँ से क्या हम इतना ही ले सकते हैं? नहीं, इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, तो आगे बताएंगे। अभी फिलहाल तो इतना नॉर्मली हम ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ जब लेते हैं तो जब टेबल लेते हैं तो सबसे पहले आ जाता है डिजाइन। डिजाइन पढ़ चुके हैं, लेआउट आज देखेंगे, तो लेआउट पर क्लिक करते हैं। लेआउट पर जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तीर का चिन्ह दिया है, इस पर सिलेक्ट का ऑप्शन दिया है। इसके अंदर जाएंगे तो 4 गो ऑप्शन खुल कर आ रहा है। पहला ऑप्शन कर रहा है सिलेक्ट सेल। सिलेक्ट सेल का मतलब होता है कि कोई भी सिलेक्ट जिसमें आप कर्सर रखे हों उसको सिलेक्ट करिए। तो वैसे भी जिस सेल में हमारा कर्सर रहता है वो समझिए सिलेक्ट करिए चाहे मत करिए, वो एक्टिव सेल होता ही है। बट फिर भी अगर सेलेक्ट करना है, इसको दिखाना है, तो इस पर जाइए और इसमें हमारा कर्सर है तो इसको सेलेक्ट करना है, उसे सेल को, तो सेल सेलेक्ट सेल कर देंगे तो ये सेल सेलेक्ट हो गया। और जो भी भरना है भर सकते हो, वैसे भी भर सकते थे। खैर, ये सेल एगो सिलेक्शन की बात हुई। सिलेक्ट कॉलम, कॉलम करने का मतलब अब कहीं भी सेल में कर्सर रहेगा तो उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेगा। तो कॉलम का मतलब लंबा, ऐसे अगर कर्सर इसमें है तो किसको सिलेक्ट करेगा, ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेगा, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें कहीं भी हो, ये पूरे को सिलेक्ट करेगा। तो एक तो तरीका है पूरा को सिलेक्ट करने, यहाँ पे देखिए मोटा तीर बनेगा, ऊपर ले जाएंगे, ऐसे करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा यही तरीका बता रहा है कि अगर हम इसमें जाकर कर्सर रखेंगे और यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट कॉलम, तो ये पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा जिसमें कर्सर रहेगा। उसी प्रकार से एक और है रो, सिलेक्ट रो। रो मतलब रो अगर हम ऐसे भी सिलेक्ट करें, इधर कर्सर कॉलम मतलब कर्सर रखेंगे ऐसे तीर की तरह, एक बार क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो गया। दूसरा क्या तरीका है कि आप अगर पूरा का पूरा रो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है कि इसमें जाइए और कर्सर एक इसमें रखिए और इस पर दाबे रखिएगा लेफ्ट और दबा कर खींचिएगा, तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हुआ। दो तरीका ऐसे ही होगा। तीसरा क्या तरीका है कि आप इसमें कर्सर कहीं भी रखिए और सिलेक्ट पर जाइए, सिलेक्ट रो क्लिक कर दीजिए और पूरा का पूरा सिलेक्शन बन जाएगा। उसी प्रकार से कलम में भी था कि कलम को हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते थे या फिर हम इसमें दाब कर भी ऐसे खींच सकते थे, लेफ्ट क्लिक करके भी खींच सकते थे, या फिर हम कहीं भी रहेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट पर जाकर कलम पर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। सिलेक्ट टेबल का मतलब कि पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप ऐसे जाइए और यहाँ पे कर्सर रखकर दाब कर और नीचे पर खींचिए, देखिए पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इस पर क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, या फिर हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो जहाँ भी टेबल होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। बात समझ गए? तो ये रहा सिलेक्शन। व्यू ग्रिड लाइंस का मतलब समझा चुके हैं, मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगा। नहीं आता है तो एक बार रिमाइंड कराएंगे। होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर्स में और यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वही ऑप्शन है जो वहाँ भी अवेलेबल है। चलिए वहाँ आया है तो वहाँ एक बार फिर से बताते हैं। व्यू ग्रिड लाइंस का मतलब होता है अभी हमारा जो टेबल है क्या इसमें बॉर्डर है कि नहीं, बॉर्डर है कि ग्रिड लाइन है, बताइए बॉर्डर है कि नहीं इस टेबल में है। अब नहीं पता चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि है कि नहीं, तो कंट्रोल पी दबा कर देखिएगा। कंट्रोल पी दबाएंगे तो अगर प्रीव्यू में ऐसा बॉर्डर दिख रहा है तो समझिए बॉर्डर है ओरिजिनल में। वैसे भी बॉर्डर है क्योंकि ग्रिड लाइंस डॉट टूटी हुई रेखा से रहती हैं। हाँ, और ग्रिड लाइंस जो होता है वो प्रिंट में नहीं आता है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, अगर इस बॉर्डर को हम गायब कर देते हैं तो पता है बॉर्डर कैसे गायब किया जाता है। इस पर जाएंगे और पूरे बॉर्डर को गायब कर देना है। कहाँ से, डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पे बॉर्डर का यहाँ भी ऑप्शन है,
वहाँ भी बॉर्डर का होम टैब में था। अभी डिज़ाइन टैब में हम आते हैं, बॉर्डर पर जाएंगे और यहाँ पे नो बॉर्डर कर देंगे। तो जब बॉर्डर नहीं दिखता है तो क्या दिखता है, जब बॉर्डर नहीं दिख रहा है तो ये क्या दिख रहा है, जब बॉर्डर नहीं दिख रहा है तो ये क्या दिख रहा है, टूटी हुई डॉट रेखा नहीं, डॉट बिंदु बिंदु नहीं क्या लगी लोग भाई, लग गए ना लोग कॉल लोग हाँ, ये सब बुझाते नहीं क्या लोग के। ठीक है, अब ये बात समझ गए हैं। यानी देखिए अभी जो बॉर्डर नहीं है, अब हम इसको प्रिंट करेंगे ना तो कुछ नहीं खेल तो एक माने बॉर्डर हट गया, तो बॉर्डर प्रिंट में नहीं आता है, सॉरी बॉर्डर प्रिंट में आता है और ग्रिड लाइन प्रिंट में नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे ग्रिड लाइंस दिख रहा है ना, तो अभी हमारे टेबल में बॉर्डर नहीं है, ग्रिड लाइंस है। वो भी किस कारण है, क्योंकि यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक है, इसलिए। अगर इसको हम हटा देते हैं तो देखिएगा टेबल है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब एग्जिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे टेबल की पहचान है। इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा टेबल। हटाते हैं, बाहर कहीं क्लिक करते हैं, यहाँ भी इसका अंतिम पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हम पकड़ के छोटा भी कर सकते हैं। देखिए टेबल छोटा हो रहा है, यहाँ पे इसका अंतिम पॉइंट आ गया। तो टेबल तो है लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ना तो इसमें या तो डायरेक्ट बॉर्डर लगा दीजिए, चाहे ग्रिड लाइन्स अभी हटाए हैं तो फिर लगा दीजिए तो ग्रिड लाइन्स आ जाएगा। अब ग्रिड लाइन्स जहाँ दिख रहा है वहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। आँख बंद करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे, ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, लेकिन देखिए सिलेक्ट नहीं था, जो सेल एक्टिव था उसी में केवल चारों तरफ से बॉर्डर लग गया ऑल बॉर्डर का। मतलब अगर हम इस पर क्लिक रखे होते पूरा सिलेक्ट रहता तो यहाँ पे जाते और ऑल बॉर्डर कर देते तो ये आ जाता पूर्ववत जैसा था। ये तो हमने लमरा दिया है इसको, तो बात समझ ही रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लेआउट का व्यू ग्रिड लाइंस। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इसमें ब्रह्मांड खुल जाएगा। इसमें जाएंगे तो देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन खुल रहा है, धीरे धीरे ये रो कॉलम सेल ये मिल जाएगा। फिलहाल अभी जो खुला है इसको बारीकी से समझना है, और मतलब बारीकी से समझना है, हाँ वही समझिए। अभी देखिएगा यहाँ पे जो दिया है ना नीचे कुछ लाइनिंग दिया है, प्रीव्यू में दिखा रहा है, तो ये कह रहा है कि हाँ ये सब कर रहा है कि टेक्स्ट के साथ अब टेबल का काम करिए। तो अभी हमारे पास क्या टेक्स्ट है कहीं पेज में, तो हम क्या करते हैं कि इस टेबल को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे हमें पता है कि 2 दबाते हैं और F3 दबाते हैं, तो ये बना बनाया रेडीमेड फार्मूला है हमारा, ये आ जाता है। और ये जब आता है तो देखिएगा टेबल का कुछ अपना जगह जैसे वैसे है, टेक्स्ट अपना भाई एडजस्टमेंट कर रहा है, अपने आप को बर्दाश्त कर रहा है इस टेबल की वजह से। तो हम टेबल को थोड़ा सा छोटा करते हैं और भी, और इससे छोटा अब ये होगा कि नहीं, न्यूनतम ये अपना हाइट इतना ही रख रहा है, क्योंकि फॉन्ट भी इसमें बड़ा है 22 का है, तो हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। फिलहाल अगर इसमें भी रहेगा तो हम पूरा नहीं लेंगे, मतलब कम कॉलम वाला भी हम टेबल ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो भी टेबल है हमारा यहाँ पे हम रखते हैं, लेकिन ये दबना चाहिए था, तब नहीं रहा है। फिर से हम दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इतने की ज़रूरत नहीं है, समझना है तो इतने की ज़रूरत है। आप कहाँ से डिलीट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टेबल डिलीट, और यहाँ पे हम टेक्स्ट ले चुके हैं, और यहाँ पे हम जाकर फिर से टेबल लेते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, अब के छोटा सा टेबल लेंगे, इतना ही का। अब इस टेबल को पकड़ के दाब देंगे ऐसे, जैसे एडजस्टमेंट करना है। इसकी हाइट हमारी सेम रह रही है। अब इसको हम पकड़ के कहीं भी उठा कर ले जा रहे हैं टेक्स्ट के भीतर, तो इसकी प्रकृति देखिए कैसे हो रहा है, टेक्स्ट को इधर उधर अपना कर रहा है। अब इसमें जाते हैं हम लेआउट टैब में, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे पहले दिया है साइज, तो अभी आते हैं हम यहाँ पे इस टेबल को थोड़ा सा हम इसको हटाइए, थोड़ा सा हम टेबल को इधर रखते हैं लेफ्ट साइड में। अभी आते हैं हम साइज पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, पहला ऑप्शन है टेबल साइज, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइज इसका घटता बढ़ता हुआ मेजरमेंट सेंटीमीटर में होगा, तो हम इस पर दाबेंगे और इसको कुछ मान को बढ़ा देंगे। अभी ये टेबल का साइज जो होगा परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। ओके कर देते हैं, देखिए परिवर्तन हुआ, टेबल छोटा हो गया। तो जो काम हम वहाँ से करते थे वो काम तो हम यहाँ से भी कर सकते थे ऐसे, तो फिर वहाँ से करने की ज़रूरत क्या पड़ी, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि कॉलम की साइज़ कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, एग्जैक्ट रखना है, तो वहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। वैसे यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, तो वो आगे मिलेगा धीरे धीरे।
अभी फिलहाल हम ऐसे करते हैं। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वही चीज़ आप यहाँ से यूनिट चेंज करके परसेंटेज में करना है तो यहाँ पे परसेंटेज में जाकर और यहाँ पे जो भी बढ़ाइएगा परसेंटेज में उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ेगा और ये टेबल अपना रीसाइज हो जाएगा। तो ये होता है प्रॉपर्टीज का प्रीफर्ड विथ साइज। और यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट में दिखा रहा है ना, अभी हम इस ऐसा कर देते हैं, इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक किया है तो ये इस पर आ गया है। अभी नॉन पर क्लिक करते हैं तो नॉन का मतलब होता है कि यहाँ पे नॉन पर रहेगा तो यहाँ पे टेक्स्ट को देखिए कैसे कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा फिर भी, और यहाँ पे ये टेक्स्ट के चारों तरफ टेबल एडजस्ट हो जा रहा है, मतलब चारों टेबल के चारों तरफ टेक्स्ट एडजस्ट हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, टेबल अपना खुद का घर बना लिया है, ऊपर किसी को साइड में रखने नहीं दे रहा है, इधर भी नहीं रखने दे रहा है, इधर। तो अभी के लिए हम फिलहाल इस पर जाते हैं और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए इसके साइड में जितने भी हमारा था वो सभी टेबल इधर उधर हो गया। बाकी इस चीज़ को जो हम वहाँ से कर रहे हैं ना, इस हाँ उठा के कहीं भी कान ऐठ देंगे, इसका काम हो जाएगा। तो ये काम हम कर सकते हैं, बाकी यहाँ से भी आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 2 नंबर पर जाएंगे तो अभी राइट साइड में है मेरा, ये लगभग सेंटर में तो पेज का है नहीं, तो हम सेंटर पर क्लिक कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं। देखिए सेंटर पर जैसे क्लिक किए हैं ना तो अराउंड पर ऑटोमेटिक क्लिक हो गया। इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक रखते हैं और सेंटर पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस पर हम रखे थे तो इसमें ऑटोमेटिक आ गया था, फिर सेंटर किए थे तो खैर कोई बात नहीं है। नॉन पर रहेगा तो मतलब टेक्स्ट को आगे पीछे रहने नहीं देगा और उसके अनुसार लेफ्ट राइट और सेंटर में। तो अभी हम नॉन पर रखेंगे और इसका तो देख लिया लेफ्ट में रहेगा, तो फिलहाल लेफ्ट पर कर लेते हैं। नॉन पर रहकर लेफ्ट पर ओके करते हैं। नॉन पर रहकर लेफ्ट मतलब राइट साइड में इसके कोई भी नहीं रहेगा। फिर इसी प्रकार से नॉने पर रहेगा सेंटर पर करते हैं। तो ये देखिएगा नॉने पर है सेंटर में, मतलब साइड बाई साइड नहीं रखने दे रहा है टेक्स्ट को। इस पर जाएंगे, यहाँ भी राइट करते हैं और नॉने पर रहेगा और ओके करते हैं तो इस साइड। बात समझ में आ गया होगा। अब इसको हम जाते हैं प्रॉपर्टीज़ और अब की बार अराउंड पर जाते हैं और अराउंड पर जब जाएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट पर क्लिक करते हैं, अराउंड और लेफ्ट ओके करते हैं। तो देखिए अराउंड और लेफ्ट, लेफ्ट में तो है लेकिन इसके चारों अराउंड मतलब चारों तरफ। अब इसकी साइड भी आ रहा है टेक्स्ट। इस पर जाएंगे, क्या रहेगा, अराउंड पर रहेगा, सेंटर भी रहेगा। तो अब की बार यही थोड़ा सा घसक जाएगा, बीच में आ जाएगा और इसके चारों तरफ अराउंड में आ रहा है। फिर उसी प्रकार से करना है अराउंड में, राइट में और सिंपल कर देंगे ओके, तो ऐसा हो जाएगा। बाकी इस चीज़ को आप इधर उधर घसका सकते हैं। अब यहाँ पे एक हाईलाइट नहीं है, इंडेंट फ्रॉम लेफ्ट, ये तब हाईलाइट होता है जब हम यहाँ पे नॉन पर क्लिक रखते हैं और पहले वाले पर क्लिक रखते हैं। तो अब ये पहले तो ये अलाइनमेंट हो जाए, ओके कर लेते हैं। तो अभी देखिए अलाइनमेंट इसका ठीक है, रूलर अगर होता है थोड़ा सा रूलर हम इनेबल कर देते हैं। व्यू टैब में जाएंगे और रूलर पर क्लिक कर देंगे तो ये रूलर आ जाएगा। यहाँ पे बता रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ से होगा। अभी के लिए आ जाते हैं लेआउट में, फिर से वहीं पे प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। अभी हमारा कहाँ है टेबल, लेआउट के इस साइड है। इस पर क्लिक रखेंगे, इस पर क्लिक रखेंगे। ये इंडेंट फ्रॉम लेफ्ट, इंडेंट का मतलब होता है ना, इसी को ना पकड़ के उठाकर इधर उधर करते हैं तो इंडेंट होता है। होम टैब में भी बताए थे, याद होना चाहिए। तो यही इंडेंट के अकॉर्डिंग करना है, कितना इंडेंट छुड़वाना है तो आप यहाँ पे इंडेंट बढ़ा लीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए इतना इंडेंट, वैसे तो इंडेंट यहाँ से शुरू हो रहा है टेक्स्ट के लिए और इसी के साथ हो रहा है, लेकिन ये क्या किया है कि इतना छोड़ दिया, जितना हम बढ़ाए थे उतना ये छोड़ दिया है रूलर के अनुसार। तो ये हो गया इंडेंट। तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाइएगा, ये सब ऑप्शन समझ गए, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पोजीशनिंग का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे बॉर्डर्स एंड शेडिंग का ऑप्शन दिया है। तो ये तो बताए हैं बॉर्डर एंड शेडिंग तब बताएंगे जब हम आप लोग को डिजाइन टैब पढ़ाएंगे, शायद बताए भी थे का। होम टैब में आया था तो शायद दिखाए थे, होम टैब में नहीं आया था। होम टैब यहाँ आया था, यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग आया था, यहाँ भी आया था। साथ ही साथ डिज़ाइन, बॉर्डर एंड शेडिंग यहाँ भी आया था 2 जगह। एक जगह नहीं बताए हैं, लेकिन ज़रूर बताए होंगे। ऐसा थोड़ी है कि छोड़कर बढ़ेंगे, बताए नहीं है मतलब बताए होंगे कि आगे बताएंगे, क्योंकि हाँ हो सकता है बताए नहीं है, ये हमको भी याद है। लेकिन इतना बताए हैं कि आगे बताएंगे। डिज़ाइन में यहाँ पे खोलकर भी दिखाए थे, पेज बॉर्डर तो वहीं खोलेगा, बोले थे, इतना बात बोले थे। ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोलते हैं।
ना ऐसा बात, लास्ट वाला बैच ना है। लास्ट वाला बैच बहुत दिमाग को शांति मिलता है, तो याद रहता है सब कुछ कि लास्ट में क्या पढ़ाए हैं। बीच में बैच में नहीं पता चल पाता है। तो बात समझ गए। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, पोजिशनिंग पर अभी नहीं आते हैं, अभी आते हैं बॉर्डर्स एंड शेडिंग। समझ में, ये छोड़ देते हैं। ऑप्शन पर जाएंगे, तो ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे वही बॉक्स खुल कर आएगा जो कि आप लोगों को यहाँ मिलने वाला है। ये देख लीजिए, टेबल ऑप्शन लिख रहा है ना, और ये लिख रहा है सिंपल। हम इसको काट देते हैं अभी के लिए। ये जस्ट मिलने वाला है कहाँ, यहाँ पे जब आएंगे सेल मार्जिन पर नीचे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए वहीं खुला कर आया ना, एकदम सेम टेबल ऑप्शन। तो ये आगे भी मिल जाएगा सेल मार्जिन्स में। अभी हमें कहाँ मिल रहा है, प्रॉपर्टीज, ऑप्शंस, तब ये मिल रहा है। वैसे समझ सकते हैं यहाँ भी, तो यहीं पे समझा देते हैं, वहाँ पे स्केप कर दिया जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो देखिए इसका कह रहा है डिफॉल्ट सेल मार्जिन, मतलब सेल का मार्जिन जो है वो कितना रखना चाहते हैं, टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से। तो अभी के लिए हम ऐसा करते हैं, ये हमारा जो थोड़ा सा हम लिखते हैं इसमें तब पता चल पाएगा। इसको कैंसिल करते हैं, इसमें हम कुछ लिखते हैं। अब फॉन्ट को छोटा कर लेते हैं, तो भैया इसको हम ऐसा करते हैं, और यहाँ से फॉन्ट को छोटा छोटा ऐसा ही नहीं होता। अभी हम कुछ लिखने जा रहे हैं इसमें, तो देखिएगा अभी सेल में जो लिखे हैं ना, तो ये थोड़ा सा हम जूम करेंगे, और ऊपर सेल में जो दिख रहा है ऊपर से थोड़ा सा स्पेसिंग है ना, और तब नीचे सटा तो नहीं है टेक्स्ट। तो इसमें हम जाएंगे और सिंपल प्रॉपर्टीज में जाएंगे और ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पे 0 लिख रहा है तो मतलब बाय डिफॉल्ट उतना तो छूटा रहना चाहिए, नहीं तो सट जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो वो 0 पर उतना पर रहेगा। अब हम टॉप से चाहते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा छूट जाए, तो इसको हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा, और सिंपल ओके कर देते हैं। तो एक वो समझ में आ जाएगा, तो बाकी सब तो समझ लीजिएगा। तो आंख बंद करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ ये चेंजिंग हो गया है, सिंपल ओके करेंगे। तो देखिए ऊपर से जितना बढ़ा इतना, और बाय डिफॉल्ट ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अभी आप सोच रहे हैं कि इसका अलाइनमेंट किया गया है, तो नहीं, अलाइनमेंट नहीं किया गया है। देखिए अलाइनमेंट यहाँ पे आता है 9 गो, तो ये देखिए किस अलाइनमेंट पर है, टॉप कॉर्नर में है, अलाइन टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है ना, अलाइन टॉप। वैसे भी दिख रहा है ना, प्रीव्यू जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कॉर्नर से लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉर्नर से लिखा हुआ है। तो ये किसके वजह से हुआ है, तो आप कोई भी देखेगा तो भाई कहेगा कि अलाइनमेंट किया गया, मिडिल अलाइनमेंट किया गया, बीच में किया गया, इसको लग रहा है ना। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो अलाइनमेंट शो कर रहा है क्या, लेफ्ट कॉर्नर में, लेकिन यहाँ पे बीच में दिखा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं खेला है सेल मार्जिन का। तो आप यहाँ से जाइए तो वहीं खुलेगा, 0.5 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। इसको हम सिंपल घटा देंगे, 0 कर देंगे तो सुधर जाएगा। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ से खोलते हैं, और यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन पर, और इसको खोलकर यहाँ पे हम सुधार देंगे। इसको 0 पर था, 0 कर देंगे, ये रहा 0, ओके कर देते हैं। आंख बंद करेंगे, ओके कर देंगे, ये हो गया। तो बात समझ में ना, ये इसका कारण है। अब इसको हम अलाइनमेंट देख सकते हैं। अब इसका अलाइनमेंट अब देखिए, लेफ्ट साइड से इतना छूटा है, लेफ्ट साइड से छूटा है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड कह रहा है कि पूरा एकदम सटा हुआ है। ये कह रहा है सटा हुआ होगा, ये कह रहा है कि इतना छूटा हुआ है, तो इसका मतलब सेल मार्जिन का दोष है। तो इसमें जाएंगे फिर से, अभी लेफ्ट साइड से सेल मार्जिन देख लेते हैं कितना छूटा हुआ है। ऑप्शन में जाएंगे और लेफ्ट से देखिए 0.19 छूटा हुआ है। तो इसका मतलब इसको हमें घटाना पड़ेगा, 0 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए सट गया ना। अब ये ऊपर टॉप से भी लेफ्ट से भी अच्छा दिख रहा है, अब ये पालन कर रहा है। अब इसी को मिडिल में करना होता है, तो यहाँ पे देखिए एकदम ठीक मिडिल वाला अलाइन सेंटर कर देते। तो ये अब आया, अब ये अलाइनमेंट हुआ है। इसके पहले अलाइनमेंट नहीं हुआ था, इसके पहले सेल का मार्जिन सेट किए थे। तो बतिया बुझा गया ना। तो इसको हटाते हैं, बाई डिफॉल्ट जो है उस पर रखेंगे, और ये इस पर है, इस पर रखेंगे। अब ये तो समझ गए हम किस साइड से, लेफ्ट से, टॉप से। अब की बार राइट साइड से समझना है तो राइट अलाइनमेंट अब की बार करना पड़ेगा, ताकि सटेगा तभी तो पता चलेगा कि इस दीवार से कितना सटा हुआ है। तो इसके लिए हम राइट कॉर्नर ही कर देते हैं। तो देखिए राइट करने के बावजूद भी इतना छूटा हुआ है, तो इसका मतलब सेल मार्जिन का दोष है। इसमें जाएंगे और ऑप्शन में जाएंगे। देखिए अब राइट साइड से इसमें कहाँ जाएंगे, ऑप्शंस में, और राइट साइड हमारा किधर गया भैया, ये है राइट है ना, 0.19 इसमें भी है, 0 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पे अभी भी नहीं है, ओके कर देते हैं। तो देखिए सट गया ना राइट साइड से। तो ये होता है आपका टॉप लेफ्ट राइट। अगला आ जाता है हमारा ऑप्शन, इसी में ऑप्शन, और यहाँ पे आते हैं भैया बटम, मतलब नीचे अप करके अलाइनमेंट देखना पड़ेगा। तो
अब तो बात समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। अब बॉटम में अगर देखना है तो अभी अलाइनमेंट हमारा क्या है, टॉप वाला है, तो हम बॉटम नीचे कर देते हैं जस्ट। तो ये तो मिडिल कर दिए, ये यहाँ अभी बॉटम कर रहे हैं तो राइट साइड से बॉटम, तो अभी राइट साइड चूंकि अलाइनमेंट किए हैं तो इसको लेफ्ट साइड अलाइनमेंट बॉटम में करेंगे। सॉरी इसमें आगे कर्सर, और लेफ्ट साइड बॉटम में करेंगे। तो देखिए पूरा सटा हुआ आ रहा है लेफ्ट साइड से, पता है क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड से हमने 0 कर दिया था। अब बॉटम से अब देख लेना है, तो बॉटम से शायद मेरे ख्याल से 0 होगा, क्योंकि इतना तो छूटना ही चाहिए। तो इसमें जाते हैं और इसमें जाकर हम देख लेते हैं, सेल मार्जिन से भी जाकर खोल देख सकते हैं। इसमें जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, और बात कुछ ऐसा है कि देखिए ऑलरेडी बॉटम से 0 है, इसको अगर बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। राइट से भी करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा छूट जाएगा ये वाला। राइट साइड अगर रहेगा तो थोड़ा सा छूट कर जाएगा। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट 0 है, तो एक बात समझ के छोड़ देना, करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए खूब सुंदर सा ऑप्शन इसी के बीच में हाई दिया है, था हाई वाला बहुत सुंदर ऑप्शन है। अब इसको कैसे अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, मतलब सेल के बीच में कितना स्पेसिंग, सभी सेल के बीच में कितना कितना स्पेसिंग देना है, वो बहुत ही सुंदर ऑप्शन, बहुत ही सुंदर लाजवाब ऑप्शन। तो इसके लिए थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यही टेबल है, इसी में हम करके देखते हैं। ऐसा करते हैं, इस टेबल को थोड़ा सा इधर उधर हम मोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, चलिए ठीक है, ऐसे ही रखते हैं। अब इसी में जाएंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। 0.4 है ना, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 0.515 कर देते हैं, और सिंपल हम ओके कर देते हैं, और इसको भी ओके कर देते हैं। ये देखिए कैसा बन गया डिब्बा डिब्बा। कुछ देखकर फीलिंग आ रहा है, कैसा फीलिंग आ रहा है? जैसे लग रहा है कैलकुलेटर का बटन है, नहीं लग रहा? मैंने रह लेना कहीं ज़्यादा फरका दे बनी एक के पनी, और एक के सटा दिया। यहाँ पे आइए, इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं, इतना 0.5 रहने देते हैं। ओके ओके, अब वो नहीं क्या लगता भाई, लोकत नहीं क्या है, अपना दरार बन गया कीबोर्ड में। मतलब अब देखिए इसे कैलकुलेटर खूब सुंदर बना सकते हैं, इसी टेबल से कैलकुलेटर बना सकते हैं, मतलब कैलकुलेटर का स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। कैलकुलेटर नहीं बना पाइएगा, स्ट्रक्चर बना सकते तो बना नहीं सकते, बताइए। अब अच्छा, अभी थोड़ा सा आगे ऑप्शन बता देंगे तो बना लीजिएगा। अभी तो फिलहाल ये समझ लीजिए उसका प्रभाव क्या है। अभी एक और उसी में ऑप्शन था शायद, ऑप्शन ऑटोमेटिक रीसाइज टू फिट कंटेंट्स, इस पर क्लिक रहेगा ना, तो हम अभी के लिए अभी हटाते हैं, अभी क्लिक है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली रिसाइज टू फिट कंटेंट ओके कर देते हैं, और इसको भी ओके कर देते हैं। अभी जाकर हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं इसमें, और देखिए ये क्या कर रहा है, ऑटो फिट कर रहा है, मतलब दूसरे को डिस्टर्ब कर दे रहा है अपने चक्कर में, मतलब दूसरे के दखल अंदाजी से मतलब नहीं है इसको, अपना राजा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और अभी के लिए हमारा ऑप्शन में जाएंगे, और ये है ऑटोमेटिक रीसाइज टू फिट कंटेंट्स, इसको हटा देते हैं, ओके कर देते हैं, और सिंपल यहाँ से ओके कर देते हैं। तो ये देखिए अब भाई जितना फिट है, जितना है, भले आप तुम अपना रो बढ़ा लो, लेकिन दूसरे के घर में डिस्टर्ब मत करो, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा और ये कॉलम वाइज डिस्टर्ब नहीं करेगा, देखिए रो वाइज को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, भले उसका दूरी बढ़ा दे रहा है, उसके घर को दाब नहीं रहा है। जितना एरिया है दूसरे का घर का, वो एरिया उसके लिए सेफ है, भले वहाँ से जगह से रिप्लेस कर दे रहा है, लेकिन वो जगह उसके लिए सेफ है। लेकिन इसके पहले क्या करता था, कॉलम में जाकर डिस्टर्ब कर देता था, दूसरे को दाब देता था, अपने चौड़ा ले लेता था। तो बतिया बुझा गया है। तो इस ऑप्शन का प्रयोग से क्या होता है समझ गए, ऑटोमेटिकली रिसाइज टू फिट कंटेंट जैसे रहेगा उसके अनुसार ये फिट होगा। तो अभी कंटेंट इसमें ज़्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग ये फिक्स होगा। ओके करते हैं, देखिए अब इसमें बहुत सारा हो गया, दूसरे से मतलब नहीं है इसको, दूसरे का भले गया हमारा रहेगा राज, तो वो वाला हाल हो गया इसका। तो बात समझ गए। यहाँ पे ऑप्शन बॉर्डर पोजिशनिंग पर जाते हैं तो पोजिशनिंग कब हाईलाइट होगा जी, इस पर आते हैं तो देखिए पोजिशनिंग हाईलाइट होगी। अब इसमें भी बहुत सारा खेला है। अब इस पर जाएंगे तो देखिए तीनों अवस्था में, अराउंड टेक्स्ट में तीनों अवस्था में पोजिशनिंग जो है हाईलाइट है, और इस पर हम जाकर क्लिक करेंगे तो अब की बार पोजिशनिंग से हमें इससे मतलब नहीं है, अब टेबल से कोई मतलब है। तो ऐसा करते हैं कि हम इस टेबल से ये कंटेंट को हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, गया है कि नहीं कर सकते,
ठीक है। अभी सबको कैसे रिसाइज करना है ये भी ऐसे ऐसे पकड़ के खींच दीजिएगा तो हो जाएगा। हाँ, पकड़ जाओ जाओ, ऐसे भी पकड़ के खींच सकते हैं, और भी इसका तरीका है बताएंगे, अभी धीरे धीरे सीख जाएंगे हम लोग। इसको पकड़ के ऐसे खींच के फिर से सुधर जाएगा। अभी आते हैं हम यहाँ पे, अभी जो टेबल है हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और आते हैं प्रॉपर्टीज में, और ऑप्शन हो गया अराउंड टेक्स्ट में जाएंगे, लेफ्ट साइड रखते हैं, पोजिशनिंग में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पोजीशन कह रहा है लेफ्ट से वर्टिकली कितना होना चाहिए 0, और रिलेटिव कॉलम वाइज कितना होना चाहिए, मतलब मार्जिन वाइज या पेज वाइज या कॉलम वाइज जो भी रखना है रख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कॉलम वाइज है, कॉलम वाइज रखते हैं। पोजीशन क्या होना चाहिए लेफ्ट से, तो हम यहाँ पे जाएंगे और लेफ्ट से पोजीशन बता देते हैं कि भैया पोजीशन हमको कर दो सेंटर में। लेफ्ट साइड में रहेगा लेकिन सेंटर में उगाना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर के हम पेज को जूम आउट करेंगे, तो अभी सेंटर पर हम क्लिक किए हैं, ओके कर देते हैं। तो देखिए सेंटर में आ गया है और ये ओके कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे पेज के अकॉर्डिंग ये सेंटर में आया होगा, कहाँ चला गया, देखिए पेज हमारा है और पेज के अकॉर्डिंग लेफ्ट में रहते हुए सेंटर में, मतलब वर्टिकली ऊपर से भी जितना दूरी खाली ऊपर होगा उतना ही, ऊपर से जितना डिस्टेंस इस टेबल के पहले ऊपर और शीर्ष को छूने में है उतना ही डिस्टेंस नीचे से बटन को छूने में है, तो यानी ये सेंटर में हुआ। इसी प्रकार से फिर पोजीशनिंग में जाएंगे और बात कुछ ऐसा है कि पोजीशनिंग में जाएंगे लेफ्ट से करना है, अगर इसी को बीच सेंटर से करना है तो सेंटर पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये जाएगा किधर किधर, सेंटर से अगर करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, देखिए सेंटर में चला गया, यहाँ पे आ गया, और सेंटर में भी आकर मिडिल में गया है। मिडिल में कैसे पता चल रहा है, ऊपर से भी बराबर, नीचे से भी, राइट साइड से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलाइनमेंट हो चुका है। आते हैं उसी प्रकार से, इसी प्रकार से और भी करके देख सकते हैं। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सराउंडिंग टेक्स्ट से कितना दूर रहना चाहिए, ये रिलेटिव टू कॉलम वाइज कर सकते हैं, पेज वाइज कर सकते हैं और मार्जिन वाइज भी कर सकते हैं। मतलब मार्जिन को भी उसमें काउंटिंग करते हुए तब अलाइनमेंट करेगा तो बातवा बराबर पड़ेगा। अगर मार्जिन धरेगा तो चारों बगल से धरेगा, छोड़ेगा तो चारों बगल से धरेगा, तो इसका प्रभाव दिखेगा नहीं, क्योंकि पकड़ेगा तो सबके सभी हिसाब से इधर से, ये नहीं कि इधर से मार्जिन छोड़ दिया और इधर का मार्जिन कैलकुलेट कर दिया, तो ऐसे नहीं। तो ये तो कर सकते हैं, सेंटर वाइज कर सकते हैं। अगर इसको फिर दूसरा करना है आउटसाइड इनसाइड करना है तो कर सकते हैं इनसाइड, और यहाँ पे सेंटर में रहकर इनसाइड करना है या फिर लेफ्ट में रखकर, तो हम लेफ्ट में रहकर इनसाइड करना चाहते हैं, सिंपल हम कर देते हैं इस पर ओके। तो देखिए इनसाइड ये आ गया अपना बिल्कुल साइड में, और उसके बाद से यहाँ पे चारों तरफ टेक्स्ट, क्योंकि ये चारों तरफ टेक्स्ट को ही लेकर हाईलाइट हो रहा है इसलिए ये टेक्स्ट के अराउंडिंग ये काम करेगा। आगे इसी प्रकार से है कि जैसे यहाँ पे टेबल है ना, इस टेबल को हम अभी देखिए टेबल से सट कर आ रहा है ना, इसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। अभी देखिएगा ये टेबल जो है, टेबल से सट के थोड़ा सा सट के मतलब ये टेक्स्ट आ रहा है हम, और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये भी सटा हुआ ही समझिए, थोड़ा सा हम इसको इधर उधर करते हैं तो पता चल जाएगा। अभी इतना सटा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये काफ़ी दूरी हो जाए, इनसे दूरी बना ले, डिस्टेंस बना ले। तो इसी पर जाएंगे, पोजिशनिंग पर जाएंगे और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट, मतलब सराउंडिंग, हाँ टेक्स्ट टेबल के कितना करीब रहना चाहिए। तो यहाँ पे टॉप से कितना रहना चाहिए, तो 0 बता रहा है। मतलब ये है कि छुपा दिए, मतलब ये है ना इसका कि टॉप से ये कितना रहना चाहिए ये वाला, वैसे अभी 0 है। अभी टेक्स्ट थोड़ा और ज़्यादा होता तो और बात समझ में आती ज़्यादा, तो थोड़ा सा ले लेते हैं, तो थोड़ा और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं, अब की बार 4 लिखते हैं, F3 लिखते हैं, अभी ढेर आ गया। अभी हम जाएंगे इस टेबल को कहीं भी रखते हैं, यहाँ पे बीच में साइड कर देता हूँ। अभी देखिए ज़्यादा डिस्टेंस ऊपर से नहीं छोड़ा है, लेफ्ट से भी नहीं राइट से भी नहीं, उतना नहीं कहा जा सकता, एक लाइन का डिस्टेंस छोड़ा है। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे टेबल पर और लेआउट पर और फिर प्रॉपर्टीज़ पर और फिर हम जाएंगे पोजिशनिंग पर, और यहाँ से डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट में जाएंगे, टॉप से कितना छोड़ना है। तो हम टॉप से थोड़ा ज़्यादा छोड़ देते हैं ताकि पता चले, टॉप से इतना छोड़ दिए। बटन से उसी प्रकार से अगर छोड़ना चाहते हैं तो बढ़ा देते हैं, एक ही बार में चारों देख लेते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे जाते हैं लेफ्ट से कितना छोड़ना है भैया, तो लेफ्ट से भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, राइट से भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो अब की बार देखिए चारों बगल से बहुत ज़्यादा छूट जाएगा। ओके ओके, देखिए टॉप से तो कुछ ज़्यादा ही छूट गया है, कहीं भी ले जाएगा तो उतना अपना डिस्टेंस बना कर चलेगा। देखिए ये लेफ्ट साइड से थोड़ा कम छूटा है,
लेफ्ट राइट से थोड़ा कम ही छूटा है, लेकिन टॉप बटन से बहुत ज़्यादा छूट गया है। यहाँ पे टॉप बटन से छूटा ना, तो ये प्रभाव होता है आपका पोजीशनिंग का। तो बात समझ में आ गया होगा। ऑप्शंस, मूव विथ टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर रखेंगे तो टेक्स्ट के साथ मूव करेगा। यहाँ पे जाएंगे, अभी टेक्स्ट मतलब नहीं है, ओके करते हैं। इसका नगण्य प्रभाव दिखता है, फिलहाल इस पर जाएंगे। अभी हम जाते हैं, अभी थोड़ा सा दूरियाँ कम कर लेते हैं ताकि समझ में आए। वैसे हम जाएंगे यहाँ पे तो देखिएगा, अभी ये ले जा रहा है कहीं भी तो प्रभाव नहीं दिख रहा है इसका, छोड़ रहे हैं तो प्रभाव दिख रहा है। अभी जाते हैं, अब इस पर जाएंगे प्रॉपर्टीज पर, पोजिशनिंग पर, इस सबको एक ही साथ कम कर लेते हैं। अभी सबको 0 कर देते हैं ताकि सटा हुआ दिखे। ये तो इससे तो पता चल जाएगा कि इसका क्या प्रभाव होगा। जो दूरी बनी थी टेबल से वो सब सट जाएगी, इतना दूरी नहीं रहेगी। अब मूव विथ टेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके कर देते हैं तो देखिए अब ये राइट साइड से पूरा सट गया है, लेफ्ट साइड से वर्ड के अनुसार ये अपना रैपिंग कर लिया है। अब इसको पकड़ेंगे और इसको कहीं भी हम ले जाकर मूव करा सकते हैं टेक्स्ट के साथ, स्मूथली मूव होता हुआ दिखेगा। देखिएगा अभी प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है, जैसे मूव होता हुआ दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। इससे मतलब थोड़ा सा अंतर पड़ेगा कि टेक्स्ट के साथ मूव करता हुआ दिखेगा, काफ़ी सट के आ रहा है, क्योंकि ये हमने अलाइनमेंट राइट साइड से और लेफ्ट साइड से भी कर दिया। अब इसको हम फिर से जाएंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे और पोजिशनिंग में जाएंगे। यहाँ पे मूव विथ टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के साथ मूव करेगा, तो ये एक नगण्य प्रभाव। अगर इसको हम हटा भी देंगे ना और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो देखिएगा इसको वैसे ही प्रभाव है, कोई प्रभाव नहीं है। बस टेक्स्ट के साथ मूव होने का थोड़ा सा मतलब आपको फीलिंग्स लगेगा कि हाँ कैसे फीलिंग मतलब ये मूव हो रहा है बस, और ज़्यादा कोई प्रभाव इसका नहीं है। एक और है, यहाँ पे हम एक और टेबल लेते हैं अगला ऑप्शन समझने के लिए उसी का। एक और टेबल हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे कुछ एक छोटा सा टेबल ले लेते हैं इसको भी, और इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब इस टेबल को इस टेबल के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। देखिए रखा जा रहा है उस पर, जैसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अगल बगल चल रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, लेआउट में जाएंगे और ये हमारा प्रॉपर्टीज़ और ये हमारा पोजीशन और ये हमारा अलाउ ओवरलैपिंग इसमें है, इसको हटा देते हैं। ऑलरेडी देखिए यहाँ पे अभी ऑलरेडी है, यहाँ पे हम सिंपल रहने देते हैं फिलहाल के लिए, ओके कर देते हैं। और इसको हम फिर से, अभी तो उस पर क्लिक है, इस पर ले जाकर हम पूरा एकदम चढ़ा कर रखते हैं। देखिए उसके अंदर समा गया, ओवरलैपिंग हो गया, उसके अंदर ही समा गया। कंट्रोल जेड कर देते हैं। अगर इस टेबल को हमने करके, अब इस टेबल को अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर रखें, ऊपर रखने की बात हो रही है, तो देखिए ओवरलैपिंग करने नहीं दे रहा है, ओवरलैपिंग करने दे रहा है, भगा दे रहा है इधर उधर। अब की बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं प्रॉपर्टीज में और यहाँ पे अलाउ ओवरलैपिंग का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक चढ़ गया, इसके ऊपर चढ़ गया ना। तो ये होता है ओवरलैपिंग का कमाल, समा भी गया। ये समा तो पहले भी गया था, लेकिन इधर सटा रहे तो थोड़ा सा तो सट नहीं रहा था, किसके वजह से, ओवरलैपिंग के वजह से। तो अगर ओवरलैपिंग आपका इनेबल रहेगा तो ओवरलैपिंग करेगा, और नहीं रहेगा तो करने नहीं देगा ओवरलैपिंग। तो बात समझ गए। अब आते हैं यहाँ पे पोजिशनिंग, समझ गए, मूव विद टेक्स्ट के साथ घूमेगा, ओवरलैपिंग करेगा, ये सब तो बाकी समझ ही गए हैं, कोनो दिक्कत हटा जाना। अब ये आगे हो भी सकता है कि आगे भी मिल जाए, ये सारा रोज में आएंगे तो रोज में धीरे धीरे सारा कुछ मिल जाएगा। रोज क्या है इसमें, आगे धीरे धीरे आगे करके मिल जाएगा, तो इसका घबराना नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो पीछे आएंगे, लेकिन मिल जाएगा हमारे ख्याल से। कॉलम्स, सेल और ऑल्ट टेक्स्ट, ये क्या होता है बारी बारी से इसको हम जान लेंगे। पहले फिलहाल इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक देखिएगा ये कहीं ना कहीं खुल जाएगा। ये वाला रो वाला ऑप्शन है ना, चाहे कॉलम वाला, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। और नहीं मिलेगा तो फिर से इस पर दोबारा हम याद दिलाइएगा, जरूर दोबारा आएंगे इस पर, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आते हैं, प्रॉपर्टीज खत्म, ड्रॉ टेबल पर आते हैं। तो ड्रॉ टेबल तो बता चुके हैं पहले भी, ड्रॉ टेबल पहले भी बता चुके हैं, तो फिर से एक बार बताते हैं। इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ टेबल कर लेंगे। अब ऐसे ऐसे करेंगे, ये तो समझ गए। अब यहाँ पे इरेजर आ गया है, तो इरेजर से हम क्या करते हैं, मिटकाने वाला काम करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इरेजर को ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो देखिए जिसको हटाना है उसको हटा दीजिए, ये मिट जाएगा। अब जैसे ये मिट रहा है, टेबल का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है।
खत्म हो गया टेबल का, सब कुछ खत्म गायब। अब यहाँ पे आते हैं तो इरेजर क्या करता है, टेबल में अगर कोई भी बॉर्डर आप मिटा देते हैं तो टेबल का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें अगर टेबल का बॉर्डर गायब कर देते हैं आप, टेबल बॉर्डर ऑप्शन से, तो रहता है, टेबल वहाँ पे रहता है, आउटलाइन से रहे, ग्रिड लाइन से रहे, चाहे ऐसे रहे। तो ये हो गया हमारा लेआउट टैब। और इसमें का यहाँ तक इरेजर तक डिलीट करना है तो वहीं डिलीट सेल करना है। तो अभी ये तो समझ ही जाइएगा, बहुत तेज है आप लोग। इसको थोड़ा सा इसमें भी 4 गो है तो हाँ, क्योंकि सिलेक्ट में था सेम था तो ये तो हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट एबव का मतलब देखिए, इसके ऊपर एबव मतलब इंसर्ट कराना। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, 1, इसमें 2 और इसमें 3, जो भी हो। तो यहाँ पे हम जाते हैं, कर्सर इसमें रखेंगे और इस पर एबव पर क्लिक करेंगे तो जस्ट ऐसे ही एक रो ऊपर इंसर्ट हो जाएगा 3 कॉलम का लेते हुए, सादा सा भी। देखिए कभी कभी ज़रूरत होता है कि इसमें लिखना था हेडिंग, हम डायरेक्ट इसी में नाम लिखना शुरू कर दिए तो हेडिंग तो गायब हो गया। तो हेडिंग बनाए तो कैसे बनाए, अब तो मिटा नहीं सकते, तो इसलिए ऊपर एक ले लीजिए और इसमें अब अपना हेडिंग बना लीजिए। आइए जो डेटा रहेगा आपका सुरक्षित हो जाएगा। इसी प्रकार से इंसर्ट बिलो करना है, अगर नीचे करना है जस्ट इसके नीचे, तो हम इसमें कुछ लिख लेते हैं। चलिए मान लिख के चले लिखे हैं, इसमें और इन दोनों के बीच में एगो इंसर्ट करना चाहते हैं, 1 और 12,256 के बीच में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ऊपर कर्सर रखेंगे और बिलो, इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे, इन दोनों के बीच में एगो सादा सदी ऐसे। तो बतिया बुझा गया है। अब इस टेबलवा को थोड़ा सा इधर उधर हम कर देते हैं, इसको डिलीट कर देंगे। चलिए ठीक है, ज़्यादा ही चला गया। फिलहाल तो ये समझ गए हैं। अब इसी प्रकार से इंसर्ट लेफ्ट करना है तो हाँ बस बात तो समझ चुके हैं। तो लेफ्ट में करना है तो जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच में करना है, कॉलम एक ऐसे, तो 2 पर रखेंगे और कॉलम इधर करना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोनों कहाँ चले गए, जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हुआ है, 1 और 2 के बीच में यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया। इसी प्रकार से राइट साइड करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं ऐसा कि 2 और 6 के बीच में एक आ जाए, तो 2 पर कर्सर रखेंगे और राइट साइड पर क्लिक कर देंगे। तो कर्सर का पोजीशन मतलब बताता है किधर होगा, तो जहाँ रखेंगे उससे राइट करना है तो राइट, जहाँ रखेंगे उससे लेफ्ट करना है तो लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, जहाँ रखेंगे उससे बिलो नीचे। तो यहाँ पे हम राइट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे। तो देखिए 2 6 के बीच में एक आ गया, तो इसमें कोनो दिक्कत। यहाँ तक इंसर्ट राइट लेफ्ट ये सब तो हो गया, डिलीट करना वगैरह ये सब हो गया। तो मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल बता दें कि छोड़ दिया जाए? लगाता है ना, ज़्यादा सुतलो से नींद आवेला। छोड़ दिया जाता, छोड़ दिया जाए। जनता क्या कहती है, छोड़ दिया जाए। 3 ऑप्शन है, जबरदस्ती मत करिए, 3 ऑप्शन है, रहने दिया जाए, छोड़ देते हैं। बता दें क्या समझ में नहीं आया, आप लोग की दोस्त आप तो बोलिए देंगे, तो बताइए दिए, हम तो बताइए दिए। ज़्यादा खिसियाएगा तो दे देंगे, वीडियो देखते रहिएगा। हाँ।